हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि JOIT 817 और 556 का जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसकी जो हियरिंग जो है अब जो है 19 अप्रैल को होने वाली है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। 12 जुलाई को नहीं होगी, अब अप्रैल महीने में ही होगी। लेकिन कुछ बच्चे जो थे, कुछ कैंडिडेट जो थे, कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर जो है कल के लिए 31 मार्च को भी एक हाईकोर्ट में केस लगा है अमित कुमार शर्मा वर्सी राम सुहाग सिंह नाम से। तो इस केस में क्या सारा मैटर है और सर इसकी डिटेल में बारे में हमें बताइए। तो चलिए एक डिटेल वीडियो मैं इस केस के ऊपर भी लेके आया हूँ, ताकि आपको जो है सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे आप हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आप ये केस स्टेटस सर्च करना, सिविल CMP नंबर 3337/2022। तो जैसे आप इस केस को सर्च करोगे, इसके ऊपर जो है आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। फाइलिंग डेट यानी कि आज ये 29 मार्च की डेट में ये केस फाइल हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि आज की डेट में ये 29 मार्च को ये जो है केस जो है फाइल हुआ और इसको कंसीडर कर लिया गया है। और इसकी जो है हियरिंग डेट जो है कल के लिए लगी है 31 मार्च के लिए, यानी कि इस केस में जो सुनवाई जो होगी वो 31 मार्च को होगी। और ये जो केस जो है ये कोर्ट नंबर 3 में लगा है। आप चाहे तो जो है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेन कॉज लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको, ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में मिलेगा। जैसे आप सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है। यहाँ पे कोर्ट नंबर 3 की जो है कॉज लिस्ट में यहाँ पे लगा हुआ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये 2 नंबर कोर्ट और ये 3 नंबर कोर्ट, ये आप देख सकते हो ये तीसरे नंबर पे लगा है ये केस, ठीक है। ये वाला आप इस पे देख सकते हो, अमित कुमार शर्मा वर्सी राम सुहाग सिंह एंड अदर। तो ये जो है कल के लिए केस लगा है। तो ये सारा क्या मैटर है, चलिए अब मैं आपको इसका मैटर बताता हूँ कि इसमें ये सारा मैटर है क्या। देखिए, आपको पता ही होगा कि जैसे थोड़े दिन पहले एक जो है 556 के अभ्यर्थी ने, एक कैंडिडेट ने कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस डाला था, आई थिंक 26 फरवरी को। तो ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। जब आप इसमें डिटेल में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको फाइलिंग नंबर मिल जाएगा, साथ में आपको ये कनेक्टेड केस मिल जाएगा, ये COPC नंबर 2845/2022। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस केस की डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये वो केस है। अब देखिए इस केस का स्टेटस क्या रहा है, डिस्पोज ऑफ आ रहा है। ये 22 तारीख को फाइल हुआ था, 25 को रजिस्टर हुआ था और फिर ये 26 को इसको आई थिंक 26 तारीख को इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। तो ये क्या सारा मामला था, चलिए इसका जो है ऑर्डर जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ऑर्डर और जजमेंट क्या थी, फिर हम देखेंगे इसकी क्या आउटकम आ सकती है कल कोर्ट में। तो ये 26 फरवरी को केस लगा था, सेम नेम से अमित कुमार शर्मा वर्सेस जो है श्री राम सुहाग सिंह एंड अदर्स। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का था। और ये किस लिए था, ये इसलिए था, ये आप देख सकते हो कि इन्होंने इसमें प्रे किया था कि जो है हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी जो है JOIT 817 और 556 के केस में, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे जो है सिर्फ 33 नंबर पैराग्राफ के ऊपर ही दी है, ठीक है। तो और जो सरकार जो है पोस्टों को लेके क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है, तो उसके अंदर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला था। इसका आपको पता ही होगा, उस टाइम पे जो है कोर्ट ने इनके जो है केस को क्या कर दिया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया था, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो है हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी किया था कि ये जो केस है जो क्या है, प्री मैच्योर है, कि अभी ये प्री मैच्योर है, अभी इसमें कोर्ट को नहीं लगता कि इसमें इंटरफेयर करें। लेकिन अब इस केस को दोबारा एंटाइटल किया गया है, दोबारा इस केस को कोर्ट में लगाया गया है और कल इसकी सुनवाई है। तो देखिए इसमें क्या एक्चुअली में जो पिटिशन है वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये 556 के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कोर्ट में केस किया है और इनका ये कहना है कि जो 556 की जो मर्ज पोस्टें हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। ये उसी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। ऑब्वियसली इसमें सरकार का रिप्लाई भी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें क्या रिप्लाई देती है। लेकिन ये वही है, सरकार भी जो कह रही थी कि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि जो 817 का रिजल्ट निकाला जा सके, तो ये सेम उसी केस से मिलता जुलता है। इसको दोबारा रीफाइल किया है। आई थिंक हो सकता है सरकार और जो पिटिशन है दोनों ने मिलकर इस केस को दोबारा ओपन करवाया हो, ताकि जो है इस मामले को सुलझाया जा सके। देखिए अब इसमें आउटकम्स क्या आ सकते हैं कल निकल कर। देखिए इसमें बेसिकली जो है 3 आउटकम मुझे निकलती हुई नज़र आ रही हैं कि
कि हो सकता है इसमें तीन आउटकम्स निकल कर आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आउटकम नज़र निकल कर आ रही है। सबसे पहले क्या हो सकता है, या तो कोर्ट क्या कह सकता है, स्टे दे सकता है। कोर्ट जो है 817 की जो प्रोसेस हो रहा है यानी कि टाइपिंग प्रोसेस हो गया, कोर्ट ये स्टे दे सकता है कि अभी 817 का रिजल्ट ना निकाला जाए या उसका जो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है उसको रोक दिया जाए। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोर्ट ये कह सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आने के बाद ही हम इसको इस केस की जो है फाइनल आउटकम आएगी। तीसरा इसमें ये आउटपुट हो सकती है कि कोर्ट जो है 556 की जो मर्ज पोस्टें हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 556 की जो मर्ज पोस्टें हैं उसके ऊपर जो है कोर्ट जो है कोई डिसीजन ले ले 817 की पोस्टों के ऊपर। और हो सकता है सरकार भी इसमें अपना जो है रजामंदी दे दे कि पोस्टों को लेकर अगर ये भी लग रहा है कि हो सकता है कोर्ट ये ऑर्डर दे दे सरकार को कि जो 817 में जो है 556 की जो 817 में जो 556 की जो पोस्टें मर्ज हैं उनको बाहर 556 की जो पोस्टें मर्ज हैं उसको बाहर निकाल दिया जाए। और इसकी पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा होने से क्या होगा कि 817 जो है कम्प्लीटली अलग हो जाएगा 556 से। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का केस जितना मुझे लंबा चले उससे जो 817 को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे 817 वालों को हो सकता है एक नुकसान ये हो जाए कि इनकी पोस्टें कम हो जाए। जैसे कि मेरी कुछ कैंडिडेट से बात भी हुई है 556 के, और कुछ और भी है जो इस केस से जुड़े हुए हैं। उनसे ये जानने को मिला है कि उनका जो एडवोकेट है उन्होंने कोर्ट में यही PIL फाइल करी है कि जो 556 में जो मर्ज पोस्टें हैं 556 की जो पोस्टें जो 817 मर्ज की है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। और सरकार की शायद यही मंशा लग रही है कि पोस्टों को अलग करके 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो है 817 का केस अलग हो जाएगा और 817 का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली इस केस में फिर जो है लगभग 1300 के आसपास 1320 के आसपास जो लगभग पोस्टें रह जाएंगी 18 JOIT पोस्ट कोड 817 में। अब देखने वाली बात होती है कि कल कोर्ट में इसमें क्या फैसला आता है, या कोर्ट इसमें कोई फैसला देता है भी या नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। जुडिशरी का मामला, हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 आउटकम्स जो है निकल कर आ सकती हैं जो मैंने आपको बता दी। पहली ये कि सर जो है हाई कोर्ट जो है स्टे लगा सकता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के थ्रू कि 817 के प्रोसेस को बुरी तरह से रोक दिया जाए। सेकंड, हाई कोर्ट फिर से वही पुरानी वाली जजमेंट दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला हुआ है तो इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। या तीसरा ये हो सकता है कि हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे दे सरकार को, ये बोर्ड को, कि 817 में जो पोस्टें मर्ज करी हैं JOIT 556 की उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए और 817 में जो रिमेनिंग पोस्ट बचती हैं उनके ऊपर प्रोसेस कंटिन्यू करवा दी जाए। और यही मुझे लग रहा है कि सरकार की शायद यही मंशा हो सकती है, क्योंकि तभी प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज़ अगर 1867 पोस्टें करनी होगी सरकार को तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बाद ही जो है इसमें नेक्स्ट स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद देखना होगा कि कितनी पोस्टें वेकेंट रहती हैं, किस तरह से उसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट रिकास्ट होता है या नहीं होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर 817 के अभ्यर्थी इतना वेट कर सकते हैं जिसमें लगभग 6 से 7 महीने, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, तो वो रुक सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं 1320 पोस्टों के ऊपर ही प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए तो विश ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट अगर जो सिलेक्ट होते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कल कोर्ट में क्या इसमें मामले में आउटकम निकल कर आते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था आपके लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।